हेलो फ्रेंड्स, बेसिक टू महा एडवांस टेक्निकल चार्ट रीडिंग सीरीज़ में आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अपने कैंडल स्टिक्स का जो हमारा चैप्टर है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड अभी तक हमने कैंडल स्टिक का स्ट्रेंथ देखा है, किस तरीके से उसको पढ़ना होता है वो सब सीखा है। प्लस हमने जो कैंडल स्टिक्स के कुछ पैटर्न्स होते हैं उसमें से जो सिंगल कैंडल पैटर्न्स होते हैं वो हमने देखे हैं। अब इस वीडियो में हम डबल कैंडल स्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ आपकी स्क्रीन पर अभी आपको डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स दिख रहे होंगे और ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न दिख रहे होंगे। सो ये पैटर्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इन पैटर्न्स के बेसिस पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं। सो इनको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी कि पैटर्न तो बहुत सारे होते हैं, बट जो मोस्ट पॉपुलर होते हैं या जो मोस्ट ट्रेडेबल होते हैं, जिनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, हम यहाँ पर केवल और केवल वही डिस्कस कर रहे हैं। और इतने पैटर्न्स भी अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो ये सफिशिएंट है, आप एक अच्छा ट्रेड इन पैटर्न्स को देख करके भी बना सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि हमने देखे थे ये हैमर पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी, स्पिनिंग टॉप एंड हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब इन्हीं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, यानी कि इन्हीं सिंगल कैंडल्स को लेकर के अगर हम एक और कैंडल उसके साथ ऐड कर दें तो वो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा जो बुलिश पैटर्न है, यहाँ पर आपको ये लिस्ट दिख रही है, बुलिश पैटर्न्स हैं ये, और ये बियरिश पैटर्न्स हैं। ऐसे ही ट्रिपल कैंडलस्टिक में जाएंगे तो ये बुलिश पैटर्न है और ये बियरिश पैटर्न है। अब बुलिश पैटर्न का क्या मतलब है कि अगर कोई स्टॉक काफ़ी लंबे समय से एक डाउन ट्रेंड में चला आ रहा है, उसके बाद अचानक से आपको अगर इस तरीके का कोई भी पैटर्न दिखता है तो इसको हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बोल सकते हैं, यानी कि वहाँ से स्टॉक एक रिवर्स ले सकता है, रिवर्सल, और ऊपर की तरफ की चाल पकड़ सकता है। तो अब यहाँ से एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, समझना स्टार्ट करेंगे कि ये क्या होते हैं, इनका ये नाम क्या जो दे रखे हैं, इनका क्या मतलब है और इनको चार्ट पे देखना कैसे है। सो सबसे पहला है बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग का मतलब क्या हुआ कि ये पैटर्न हमेशा आपको अगर एक डाउन ट्रेंड के बाद दिखेगा तो ही इसकी वैल्यू है। अगर कहीं बीच में आपको ये दिखता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है और इसको फिर ट्रेड भी अपने को नहीं करना है। स्टॉक में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, अचानक से आपको ये एक पैटर्न दिख गया। इस पैटर्न में क्या होगा, पीछे एक छोटी रेड कैंडल आपको दिखेगी एंड जो करंट कैंडल बनेगी वो उस छोटी कैंडल को, यानी इससे पहले की जो रेड कैंडल होगी, जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, उसको पूरा का पूरा एंगल्फ कर देगी, यानी कि उसके हाई के ऊपर भी निकल जाएगी और उसके लो के भी नीचे रहेगी। जैसे कि यहाँ आपको देखने मिल रहा है, जो लास्ट डे का लो था, ठीक है, उस लो के नीचे हम ओपन हुए, लेकिन हमने क्लोजिंग कहाँ करी, उस लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर, यानी कि ये पूरी कैंडल हमने कवर कर दी, एंगल्फ कर दी। इसीलिए इसको कहा जाता है बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, तो ये पैटर्न जब भी आपको मिलेगा एक डाउन ट्रेंड के बाद, वहाँ पर इसकी वैल्यू है। लेकिन केवल ये पैटर्न देखते हुए ही, ये दो कैंडल को देखते हुए भी हमें ट्रेड नहीं लेना है। हमें ट्रेड कब लेना है, जब भी इस कैंडल के, यानी ये जो आपको करंट कैंडल दिख रही है, ग्रीन वाली कैंडल दिख रही है जिसने लास्ट कैंडल को एंगल्फ किया है, इसके हाई के ऊपर जब तक एक ग्रीन कैंडल नहीं बनती है तब तक हमको ट्रेड नहीं लेना है। और जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि वो जो कन्फर्मेशन कैंडल जिसकी हम बात करते हैं, वो कैंडल जितनी जल्दी बनेगी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो कैंडल रहेगी। जितना वो लेट बनेगी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसकी कम होती चली जाएगी, यानी कि ये पैटर्न उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस कम होता जाएगा अगर इस पैटर्न के बाद में, यानी कि ये जो डबल कैंडलस्टिक का पैटर्न आपको दिखा, इसके बाद में जो कन्फर्मेशन कैंडल की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो कैंडल इस हाई के ऊपर जाकर के क्लोज होगी और वो भी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, तो वो कैंडल जितना जल्दी आएगी उतना हमारे लिए ये पैटर्न पावरफुल हमारे को रिजल्ट देगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पैटर्न है, अगेन पियर्सिंग लाइन पैटर्न। अगेन ये भी वही डाउन ट्रेंड के बाद अगर बनेगा तो ही इसकी वैल्यू है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक रेड कैंडल दिखेगी और जो करंट कैंडल रहेगी वो कैंडल लास्ट रेड कैंडल के लो के नीचे ओपन होगी और क्लोजिंग आते आते इस रेड कैंडल के लगभग हाफ जो बॉडी रहती है इसकी, जितना भी ये बॉडी का साइज़ है, लगभग उसके हाफ के पास जा करके क्लोज दे देगी। ठीक है, अब जब मैंने ये बोला कि उसके हाफ के पास जा करके, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आप कैलकुलेट करोगे कि हाँ जी इस कैंडल का हाई लो कितना है, उसका मैं 50% निकालूँ, वहीं पे आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो भी किताबों में चीज़ लिखी गई हैं एक्चुअल चार्ट पे एकदम एक्यूरेट वैसी नहीं बनती हैं। तो इसलिए अगर ये 40% भी कवर कर देती है, 45% भी कर देती है, 35 भी कर देती है, तो भी इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। अब अगेन इसके अंदर भी वही चीज़ है, जब तक इसके हाई के ऊपर कैंडल नहीं बनती है नेक्स्ट, तब तक हमारे को इसको ट्रेड नहीं करना है।
कन्फर्मेशन कैंडल बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग सिर्फ ये पैटर्न्स देख लेते हैं और ट्रेड कर लेते हैं, फिर वहीं पे उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। तो वो गलती अपने को नहीं करनी है। हम इस पूरी सीरीज़ के अंदर जो भी चीज़ें सीखेंगे, हर सीरीज़ हर स्ट्रैटेजी, हर सेटअप के अंदर मैं आपको यही बोलूँगा कि कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करना है, ठीक है। एंड जैसा कि इसमें भी हमने बात करी, अगर इस हाई के ऊपर में आप एंट्री कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस ये लो रहेगा। सेम यहाँ पर भी अगर इस हाई के ऊपर हम बाइंग कर रहे हैं या कोई ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस इसका लो रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है, ये भी एक बुलिश पैटर्न है, ट्वीज़र बॉटम। इसका क्या मतलब है, इसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है पिक्चर्स में ही कि जो लास्ट रेड कैंडल रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा बियरिश कैंडल होगी। जब हमने कैंडलस्टिक की स्ट्रेंथ पढ़ी थी, हमने वहाँ पढ़ा था अगर कोई कैंडल ओपन होती है और फिर वो एक ऊपर एक विक लगाती है यानी हाई लगाती है और बिल्कुल लो पे जाकर के क्लोज देती है, तो वो काफ़ी बियरिश कैंडल है। अगेन यहाँ पर भी आपको वही होता हुआ दिख रहा है, ये कैंडल बहुत बियरिश होगी। लेकिन उसकी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, यानी कि जो हम करंट कैंडल जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कैंडल ओपन होते ही बिल्कुल सीधा बिल्कुल एकदम वहाँ से बुलिश जो है पैटर्न उसमें बनेगा या काफ़ी अच्छी तेज़ी बनेगी और इस कैंडल के, जिसको हम बहुत बियरिश कैंडल बोल रहे हैं, इसके हाई के ऊपर जाकर के क्लोज दे देगी। तो ये एक ट्वीज़र बॉटम पैटर्न कहलाता है। क्योंकि इस कैंडल के बाद, यानी कि अगर ये कैंडल इतनी ही बियरिश थी, समझने वाली बात है, अगर ये कैंडल इतनी ही बियरिश थी तो इसका फॉलो थ्रू मिलना चाहिए हमारे को नेक्स्ट डे। क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि प्राइस ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद में हाई भी लगाया लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं हुआ, बिल्कुल लो पे जाकर के क्लोज दिया, इट मीन्स कि काफ़ी बेरिश है। तो अगर सच में ही इतनी बेरिश है तो उसका कन्फर्मेशन कैंडल अगले दिन बनना चाहिए, उसका फॉलो थ्रू नीचे की तरफ आना चाहिए। बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ जैसे ही ओपन होगा वही उसने लो लगाया और बिल्कुल क्लोजिंग कहाँ जाकर के दी, इस पूरी कैंडल के हाई के ऊपर। एंड अगेन इसको भी ट्रेड करने के लिए हमें नेक्स्ट कैंडल के कन्फर्मेशन का वेट करना है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है बुलिश हैरामी पैटर्न, ये बुलिश एंगल्फिंग का बिल्कुल आपको अपोजिट दिख रहा होगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर क्या चल रहा है, बुलिश एंगल्फिंग में हमने देखा था कि एक रेड कैंडल थी, उसके बाद जो करंट कैंडल बनी थी वो उसने उस रेड कैंडल को पूरा का पूरा एंगल्फ कर दिया था। बट यहाँ वैसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक बड़ी सी रेड कैंडल दिख रही है एंड जो करंट कैंडल है वो इस रेड कैंडल के ना तो हाई को क्रॉस करेगी ना तो लो को क्रॉस करेगी, उसके बीच में कहीं जाकर के ये इस तरह की ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। बिल्कुल इसका अपोजिट है ये, तो ये ध्यान से समझना। और अगेन ये भी एक डाउन ट्रेंड के बाद ही अगर आपको दिखे इस तरीके का पैटर्न तो ही वो ट्रेडेबल है, अदरवाइज ट्रेडेबल नहीं है। बहुत बड़ी एक रेड कैंडल बना दी, एक छोटी सी उसके बीच में ही ग्रीन कैंडल बना दी एंड अगेन सेम, जब तक इसका हाई ब्रेक ना हो इस ग्रीन कैंडल का तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा जो बुलिश पैटर्न है वो है बुलिश किकर। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि स्टॉक एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में चला आ रहा है, अचानक से हो सकता है उसके अंदर कोई न्यूज़ आई हो, कोई ऐसी पॉजिटिव कंपनी के अंदर में कोई ऐसा चेंजेस हुआ हो या कुछ भी मार्केट को लगा हो, मार्केट ने क्या किया अगले दिन उसको गैप अप कर दिया, ठीक है। अभी ये गैप अप वाली जो मैंने वर्ड यूज़ किया गैप अप, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने ये पहली बार सुना हो, तो ये गैप अप के ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी, बट अभी के लिए समझा रहा हूँ। स्टॉक गिरता चला आ रहा है, अचानक से कोई नई डेवलपमेंट हुई कंपनी में या क्या हुआ हमें नहीं पता, अचानक से गैप अप हो गया। वो गैप अप का मतलब क्या हुआ कि जो लास्ट रेड कैंडल आपको दिख रही है उसके हाई के ऊपर ही हम ओपन हुए और उसके बाद सीधा सीधा बिल्कुल एकदम बुलिश ही हमने ग्रीन कैंडल बना दी, यानी कि बुलिश किकर, इसको हम बोलेंगे बुलिश किकर, ठीक है ना। तो ये बहुत पावरफुल पैटर्न होता है एंड इसका भी अगेन हाई ब्रेक करना ज़रूरी है और उसके बाद ये जो लो रहेगा इसका, ये इसका स्टॉप लॉस होगा, बिकॉज अगर ये पैटर्न ने काम करना है तो ये लो कभी भी ब्रेक नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, जब भी एक डाउन ट्रेंड में इस तरीके की रेड कैंडल्स बनेगी, अचानक से कोई दिन आपको ऐसा देखने मिलेगा कि यहाँ इस कैंडल के रेड कैंडल के हाई के ऊपर ही हम ओपन हो गए और सीधा सीधा चले गए ऊपर और बिल्कुल ऊपर जाकर के हमने क्लोजिंग दे दी। अब ये कैंडल का साइज़ कुछ भी हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखना, ये पॉइंट अभी नोट कर लेना, जो ये ग्रीन कैंडल बनेगी इस वाली रेड कैंडल से अगर बड़ी है तो वो मोस्ट पावरफुल रहेगा, ठीक है ना। तो उसका जो विनिंग रेशियो रहेगा या उसके ट्रेड के पॉजिटिव में जाने के चांसेस रहेंगे वो बहुत ज़्यादा रहेंगे अगर ये ग्रीन कैंडल इस कैंडल से बड़ी है तो, ठीक है। अब इसका अगला वही है सेम, इसमें और इसमें बुलिश किकर में और बुलिश काउंटर अटैक में क्या फ़र्क है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हमने नेक्स्ट डे गैप अप किया, ठीक है,
और गैप अप करते करते हम सीधा सीधा ऊपर ही चले गए। लेकिन यहाँ क्या किया हमने बुलिश काउंटर अटैक के अंदर में, यहाँ पे भी स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था, अचानक से गैप डाउन हो गया नेक्स्ट डे, और काफ़ी बड़ा गैप डाउन आपको देखने मिला। जैसे आप देखोगे अगर इसकी क्लोजिंग यहाँ पर आपको दिख रही है, और गैप डाउन हो गया, और गैप डाउन होने के बाद नीचे ना जा करके एक छोटा सा विक बना दिया उसने, या हो सकता है कभी कभी आपको बिल्कुल ओपन लो सेम भी दिख सकता है इसमें, यानी कि जहाँ ओपन हुआ वहीं लो लगा के ऊपर आ गया। और इस रेड कैंडल का जो भी लो था या जो क्लोजिंग प्राइस था उसके ऊपर जा करके हमने क्लोजिंग दे दी। यानी कि ये बेयरिश तो था, स्टॉक गिर रहा था और गैप डाउन भी हुआ, लेकिन अचानक से उसमें बुल आए, तेज़ी करने वाले आए, और उसको तेज़ी करके एकदम ग्रीन कैंडल जो कि लास्ट रेड कैंडल के लो के ऊपर जा करके क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने गैप अप होने के बाद सीधा सीधा ऊपर गए, और यहाँ हम गैप डाउन होने के बाद हमने एक ग्रीन कैंडल बना दी। अगर ये ग्रीन कैंडल इस लो के नीचे जाके क्लोज करेगी, यानी कि इस रेड कैंडल के लो के नीचे अगर कहीं क्लोज करेगी, तो उसकी वैल्यू नहीं है, ये ध्यान में रखना अपने को। उसकी वैल्यू सिर्फ तब होगी जब ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के लो के ऊपर जाकर के क्लोज देगी, और अगर इस रेड कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाके क्लोज दे देती है, वो तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो ये जो हमने 6 पैटर्न समझे हैं, अगर आप इन्हीं को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत है, क्योंकि ये पैटर्न बहुत बार चार्ट पे बनते हैं। एंड हाँ, एक चीज़ और, जितने भी पैटर्न हम ये पढ़ रहे हैं, चाहे हमने ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े थे, चाहे आज हम ये डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे, इन को चार्ट पे लाइव हम देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैंने आपको बता दिया और अभी इसके ऊपर कोई नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगा। अभी ये जो कैंडलस्टिक्स का हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा ना, उसके बाद जो अब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा ना, उसमें जितने भी ये पैटर्न हैं, ये सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक, ट्रिपल कैंडलस्टिक, ये सारे पैटर्न आपको चार्ट पे दिखाई देंगे। और उसके लिए एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग अलग स्टॉक्स के चार्ट देखेंगे और वहाँ देखेंगे कि किस तरीके से चार्ट पे ये दिखते हैं, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। एंड अभी जैसे आप ये वीडियो देख ही रहे हो, तो चाहो तो ये शीट का जो ये कैंडलस्टिक्स की पूरी शीट है, इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हो। ठीक है, तो उसकी आप टेंशन नहीं लेना कि यहाँ पर बताया और फिर चार्ट पे आपको देखने नहीं मिलेगा, समझ नहीं आएगा। उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना करके दूंगा, उसमें आपको ये सारे जो पैटर्न दिख रहे हैं, ये सारे के सारे चार्ट पे मार्क करके दिखाए जाएंगे। ठीक है जी, सो ये हमने कवर कर लिए जितने भी बुलिश पैटर्न थे। अब यही डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जो हैं वो बेयरिश भी होते हैं, अब उनको भी समझ लेते हैं, और बिल्कुल इसके अपोजिट होते हैं। अभी ये जो पैटर्न है, जैसे हमने बात करी कि जब भी स्टॉक गिर रहा होगा उसके बाद बनेंगे तो ही वैल्यू है, बिल्कुल जस्ट उसका अपोजिट जितने भी ये बियरिश पैटर्न आपको दिख रहे हैं, ये स्टॉक के एक अप मूव के बाद यानी रनअप के बाद अगर आपको दिखेंगे चार्ट पे, तो वहाँ उसकी वैल्यू है। ठीक है, अब पहला है कौन सा पैटर्न है हमारा, बियरिश एंगल्फिंग। यहाँ हम बात कर रहे थे बुलिश एंगल्फिंग की, यहाँ हम बात करें बियरिश एंगल्फिंग की। इसमें क्या है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट, आपको देखने में ही समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर स्टॉक गिर रहा था, रेड कैंडल बन रही थी, अचानक से एक ग्रीन कैंडल बन गई जिसने इस कैंडल को एंगल्फ कर दिया। जस्ट उसका अपोजिट, यहाँ स्टॉक बढ़ रहा था काफ़ी दिनों से, बढ़ते बढ़ते एकदम से जाकर के क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया जिस दिन एक रेड कैंडल बनी जिसने इसके हाई को भी क्रॉस किया, यानी जब ओपन किए हम तो इस हाई के ऊपर ओपन किए और नीचे जाकर के क्लोजिंग दी, वो इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे जाके क्लोजिंग दी। यानी कि इस बड़ी सी रेड कैंडल ने इस छोटी ग्रीन कैंडल को पूरा का पूरा एंगल्फ कर दिया। और इसके बाद अगर नीचे इसका लो कट के कोई भी रेड कैंडल बनेगी तो ही वहाँ पर हम इसको ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेंगे। अब आप में से किसी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि बेयरिश पैटर्न को हम ट्रेड कैसे करेंगे। हम तो स्टॉक लेते हैं ना, या फिर लेने के बाद जब हम बाय करते हैं और उसमें हमें प्रॉफिट लॉस जो भी होता है उसके बाद हम उसको सेल करते हैं, तो ट्रेड कैसे करेंगे। तो ट्रेड करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे कि हम बेयरिश साइड की ट्रेड कैसे कर सकते हैं, वो भी आपको इस सीरीज़ के अंदर बताया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है उसकी तरफ। ये आपने पढ़ा था पियर्सिंग लाइन पैटर्न, ये है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, सिर्फ नाम का फ़र्क है, पैटर्न वही है, जस्ट उसका अपोजिट। वहाँ पर डाउन ट्रेंड के बाद में ये पैटर्न बन रहा था, यहाँ पे अप ट्रेंड के बाद एक पैटर्न बनेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था, ओपन किए थे हम इस लो के नीचे और उसके ऊपर जा कर के हमने क्लोजिंग दी थी, यानी कि ये जो क्लोजिंग हुई थी रेड कैंडल की, इसके ऊपर जा कर के हमने क्लोज़ किया था। यहाँ पर भी वही हो रहा है, यहाँ पर एक अप ट्रेंड चला आ रहा है, अचानक से एक रेड कैंडल ऐसी बनती है जो कि इस कैंडल के हाई के ऊपर ओपन होती है, कुछ थोड़ा सा ऊपर जाती है, विक बनाती है, लेकिन क्लोजिंग आते आते हम इसके अंदर जा कर के क्लोजिंग देते हैं। तो ये जस्ट इसका अपोजिट पैटर्न है पियर्सिंग लाइन का। सो इसको भी ध्यान में रखेंगे, और जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होगा विद रेड कैंडल तब तक इसको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है जी, सो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा ट्विज़र टॉप। आपको पिक्चर से ही देखने समझ में आ रहा है, ट्विज़र बॉटम, उसका जस्ट अपोजिट ट्विज़र टॉप।
अगेन ये भी एक अप ट्रेंड के बाद बनेगा तो ही वैल्यू है, अगर साइडवेज मार्केट में बनता है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे भी वही है, एक ग्रीन कैंडल ऐसी बनी है जो बिल्कुल अपने हाई पे जा कर के क्लोज दिया है, लेकिन अचानक से कोई रेड कैंडल ऐसी बनती है जहाँ पर ओपन और हाई सेम होगा, या हो सकता है थोड़ा सा विक भी हो तो भी चलेगा, लेकिन ओपन हाई सेम रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड क्लोज आते आते इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे जा कर के हम क्लोज देंगे। ठीक है जी, तो ट्विज़र बॉटम का जस्ट अपोजिट ट्विज़र टॉप, क्योंकि देखो इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो समझने वाली बात है ना। हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं ग्रीन कैंडल से और बिल्कुल डे के हाई पे जाके क्लोज कर रहे हैं, या वीकली कैंडल है तो वीक के हाई पे जाके क्लोज कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट कैंडल में ऐसा क्या हो गया है कि ओपन जहाँ होता है वहीं से हम गिरना स्टार्ट हो गए, जबकि उसके पहले हमने इतनी बुलिश कैंडल बनाई है, वहीं से हम गिरना स्टार्ट हुए और हमने क्या किया, उसका लो भी ब्रेक किया। लो ब्रेक करने के बाद जाकर के हमने क्लोजिंग दी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक बियरिश कैंडल है और कहीं ना कहीं ये इस अप ट्रेंड को या तो पॉज करने वाली है या फिर फिनिश करने वाली है। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं बियरिश हैरामी पैटर्न, सेम बुलिश हैरामी का जस्ट अपोजिट। एक अप ट्रेंड चला रहा है, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बीच में एक छोटी सी रेड कैंडल बनती है जो कि ना तो इसके हाई को क्रॉस करती है ना तो इसके लो को क्रॉस करती है। एंड सेम, जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होगा हमें ट्रेड नहीं लेना है। एंड जितने भी ये पैटर्न्स की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ कि इस कैंडल का लो ब्रेक होने पे ट्रेड लेना है या इस कैंडल का हाई ब्रेक होने पे ट्रेड लेना है, तो जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो उस कैंडल का लो या हाई रहेगा। ये हमेशा ध्यान देना। मैं हर पैटर्न में अलग अलग आपको मतलब डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब अगर मैं ट्रेड यहाँ ले रहा हूँ इसका लो कटने के बाद में, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका हाई अगर ब्रेक हो जाता है ऊपर की तरफ तो मेरा एसएल हिट माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बियरिश किकर। बियरिश किकर जस्ट वही अपोजिट इसका। वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चला रहा था, अचानक से कोई अच्छी न्यूज़ आई, कोई नई डेवलपमेंट हुई, गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद सीधा ऊपर चले गए। यहाँ जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है, प्राइस एक अप ट्रेंड में था, अचानक से कोई ऐसा न्यूज़ आया, क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन प्राइस गैप डाउन हुआ और ओपन कहाँ किया, लास्ट ग्रीन कैंडल के लो के नीचे, और वहाँ सस्टेन नहीं होकर के बिल्कुल डे के लो के पास जा करके हमने क्लोजिंग दी। या हो सकता है थोड़ा सा वीक भी बनाया हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगेन वही, अगर ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल से बड़ी है तो उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। एंड उसके बाद बियरिश काउंटर अटैक, जो कि सेम बुलिश काउंटर अटैक का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर हमने गैप डाउन किया था एक बड़े अप ट्रेंड के बाद में। आई थिंक ये पिक्चर में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, ये शायद ठीक नहीं है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। आप इसका जस्ट अपोजिट समझना इसको। ठीक है, सो यहाँ से क्या हो रहा था कि प्राइस ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के बाद में इसके हाई के ऊपर एक कैंडल बनती है। सो ये पिक्चर करेक्ट नहीं है, इसको हम समझेंगे ध्यान से। जस्ट इसका अपोजिट है ये, यहाँ एक अप ट्रेंड बन रहा है। ठीक है, ये जो हाई है इस हाई के ऊपर हम ओपन करेंगे, यहाँ पर ये गलत दिखाया गया है, इस हाई के हम ऊपर ओपन करेंगे और क्लोज आते आते हम इस हाई के या फिर ये जो क्लोजिंग प्राइस था इसके नीचे जा करके क्लोज करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था। सो ये हमने 12 पैटर्न पढ़े, 6 पैटर्न हमारे बुलिश थे डबल कैंडल स्टिक के, 6 पैटर्न हमारे बियरिश थे। इनको प्रैक्टिस करना बहुत इजी है, आपको चार्ट देखने पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, एंड आपको चार्ट पे ये विजिबल होंगे। मैं तो वीडियो दूंगा ही दूंगा, लेकिन आप खुद से अगर चार्ट देखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड इस पर ट्रेड बहुत अच्छे से जो है हम कर सकते हैं। कोई भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न आपको दिखे वहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं। जब तक उसमें कोई भी आपको बियरिश पैटर्न ना दिखे तब तक आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें हम चार्ट पे देखेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। अब चलते हैं हमारा जो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं उसके ऊपर में। अब यहाँ पे सबसे पहला जो बुलिश पैटर्न है, अगेन वही है, सेम चीज़ है। ये जितने भी बुलिश पैटर्न है डाउन ट्रेंड के बाद ही अगर ये सब आपको इस तरीके का कोई पैटर्न दिखेगा उसकी वैल्यू है। एंड जितने भी ये बियरिश ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है इनकी वैल्यू भी तभी है जब आपको एक अप ट्रेंड के बाद ये बनते हुए दिखेंगे। सो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, 3 वाइड शोल्डर्स। इसका क्या मतलब हो रहा है कि 3 आपको कंटिन्यू एक के ऊपर एक ग्रीन कैंडल दिखेंगी। स्टॉक गिर रहा है, अचानक से क्या हुआ, एक कैंडल बनी ग्रीन, नेक्स्ट डे उसका हाई कट के एक और क्लोजिंग आ गई, उसके बाद थर्ड डे फिर उसका हाई कट के एक और क्लोजिंग आ गई। मतलब 3 कंटिन्यू ग्रीन कैंडल अगर आपको दिखें तो वो ये पैटर्न कहलाता है 3 वाइड शोल्डर्स। एंड इसके अंदर में कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसके अंदर में कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में कन्फर्मेशन कैंडल बन चुकी है। जो ये थर्ड कैंडल है ये अपने आप में एक कन्फर्मेशन कैंडल है। जितने भी ये पैटर्न आपको दिख रहे हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, इनके अंदर में आपको कन्फर्मेशन कैंडल की ज़रूरत नहीं है।
डबल कैंडलस्टिक और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर आपको नेक्स्ट डे का वेट करना पड़ेगा, बट यहाँ पर ये अपने आप में कंप्लीट पैटर्न है, तो यहाँ पर अपने को ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको ये 3 पैटर्न दिख रहे होंगे, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग डोजी स्टार और बुलिश एबंडेंट बेबी। ये लगभग तीनों सेम होते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ फ़र्क होता है ये जो नीचे आपको बॉडी दिख रही है इसके अंदर में, तो ये इसमें नाम से कंफ्यूज नहीं होना चार्ट पे कि यार ये बुलिश एबंडेंट है या फिर ये डोजी है या फिर ये मॉर्निंग स्टार है, क्या है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि स्टॉक गिर रहा है। स्टॉक गिरते हुए अचानक से क्या हुआ, एक छोटी सी यहाँ पर कैंडल बन गई, बहुत छोटी सी कैंडल बनेगी, हो सकता है वो डोजी भी हो सकता है वो छोटा सा आपको हैमर भी दिख सकता है, क्योंकि जैसा मैंने बोला चार्ट पे ज़रूरी नहीं है कि जो आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही दिखेगा या जो बुक्स में लिखा हुआ है एग्जैक्ट वैसा ही दिखेगा, ऐसा नहीं होता है। तो प्राइस गिर रहा है, गिरने के साथ अचानक से एक छोटी सी आपको ग्रीन कैंडल मिली जो कि इस लो के नीचे से स्टार्ट होगी और कहीं ना कहीं इसके आसपास जा करके क्लोज कर देगी। फिर नेक्स्ट डे क्या होगा, आपको एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल मिलेगी, यानी कि ये 3 कैंडल को मिला करके सेटअप बनेगा। इसको हम बोल रहे हैं मॉर्निंग स्टार, यानी कि अभी स्टॉक अंधेरे में था, रात में था, गिर रहा था, अचानक से स्टॉक की सुबह होने वाली है, इसलिए इसका नाम दिया गया मॉर्निंग स्टार। तो ये तीनों लगभग सेम है। इसकी कलर को लेकर के इसकी बॉडी को लेकर के, या इसमें विग बड़ी है, विग छोटी है, बॉडी बड़ी है, इसको लेकर के अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये तीनों लगभग सेम पैटर्न है और ये भी बहुत अच्छे पैटर्न है, पावरफुल पैटर्न है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट पैटर्न आएगा हमारा 3 इनसाइड अप, और इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो एक रेड कैंडल बनी आ रही है, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है काफ़ी बड़ा, और अचानक से बीच में आपको एक ग्रीन कैंडल दिखी। लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिखी, यानी ये जो मिडल वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये ग्रीन कैंडल जो लास्ट रेड कैंडल होगी, ना तो उसके हाई के ऊपर जाएगी ना तो उसके लो के नीचे जाएगी, इनसाइड मतलब उस कैंडल के बीच में बनेगी। जैसे कि हमने अभी ऊपर पैटर्न पढ़ा था ना, एक ये वाला पैटर्न जो हमने पढ़ा था बुलिश हैरामी पैटर्न, ये उस तरीके का पैटर्न होगा। और जिस कन्फर्मेशन कैंडल की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, बुलिश हैरामी जब पैटर्न की हम बात कर रहे थे, इसकी हम बात कर रहे थे कन्फर्मेशन कैंडल, सो ये वही कन्फर्मेशन कैंडल है, आप समझ रहे हो। तो अगर ये 2 कैंडल आपको दिख रही हैं तो ये बुलिश हैरामी हो गया। 3rd कैंडल जब आप इसके ऊपर बन जाएगी तो आप इसको बुलिश हैरामी का कन्फर्मेशन भी बोल सकते हो और 3 इनसाइड अप भी बोल सकते हो, दोनों में से आप कुछ भी इसको बोल सकते हो। और जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस पहचान आनी चाहिए कि हाँ ये सेटअप हमारे काम का है या ये सेटअप हमारे काम का नहीं है। उसके बाद में 3 आउटसाइड अप, अब ये क्या है, ये आपको क्लियरली बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का नेक्स्ट जो कैंडल कन्फर्मेशन कैंडल बनेगी वही पैटर्न नहीं है। एक छोटा रेड कैंडल बना हुआ है, उसको एंगल्फ किया, उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल जा करके हमने बना दी, तो हम इसको ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न बोलेंगे, तो हम 3 आउटसाइड अप बोल देंगे, अदरवाइज हम बुलिश एंगल्फिंग का कन्फर्मेशन कैंडल भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद में ये एक गैप अप कैंडल है, गैप अप पैटर्न है, इसको हम अलग से गैप अप के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा मैं, तो उस पर बात करेंगे, इसको अभी के लिए हम छोड़ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ये कैंडल्स पैटर्न पढ़े, 3 वाइट शोल्डर, मॉर्निंग स्टार, और मॉर्निंग स्टार कई तरह का हो सकता है जैसा कि हमने यहाँ दिख भी रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा 3 इनसाइड अप और 3 आउटसाइड अप। अब जस्ट इसका अपोजिट जो रहेगा वो बियरिश में रहेगा। यहाँ पर आपको 3 कंटिन्यू ग्रीन कैंडल दिख रही थी, यहाँ पर आपको 3 कंटिन्यू रेड कैंडल दिखेगी आफ्टर एन अप ट्रेंड, ठीक है। एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक के बाद अगर ये इस तरीके का पैटर्न आपको दिखे तो वो एक 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न कहलाता है, जो कि बियरिश पैटर्न होता है। अभी ये मॉर्निंग स्टार था, इसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ये इवनिंग स्टार कहलाता है, मॉर्निंग स्टार नहीं है। मॉर्निंग स्टार एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और जो अप ट्रेंड के बाद बनता है उसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। जस्ट इसका अपोजिट, यहाँ ग्रीन कैंडल है, ऊपर एक छोटा सा आपको दिखेगा रेड कैंडल, और नेक्स्ट आपको उसका कन्फर्मेशन कैंडल बनता हुआ दिखेगा, यानी एक बड़ा सा रेड कैंडल आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। तो ये कहलाएगा इवनिंग स्टार, मतलब अभी स्टॉक चल रहा था, अभी शाम हो गई है, अब वो आप मतलब देसी भाषा में बोले तो वो स्टॉक सोने जा रहा है, ठीक है, रेस्ट करेगा वो अभी, या तो वो रेस्ट करेगा या फिर थोड़ा करेक्शन करेगा। और ये भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं, बियरिश डोजी एंड बियरिश अबंडेंट बेबी करके जो पैटर्न होता है। तो ये तीनों लगभग मतलब काम एक ही करते हैं, बस हल्का सा किसी में बॉडी ज़्यादा होती है, किसी में विग बड़ी होती है और किसी में डोजी कैंडल बनती है, ठीक है। उसके बाद 3 इनसाइड अप का जस्ट अपोजिट ये है 3 इनसाइड डाउन, जो चीज़ हमने यहाँ पढ़ी वही सेम चीज़ यहाँ पर है। और ये बुलिश हैरामी का कन्फर्मेशन कैंडल था, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये बेरिश हैरामी जो पैटर्न है उसका कन्फर्मेशन कैंडल है, उसी को हम 3 इनसाइड डाउन बोल रहे हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका आएगा वो बियरिश एंगल्फिंग का कन्फर्मेशन कैंडल जो बनेगा, तो हम उसको 3 आउटसाइड डाउन बोलेंगे। एंड इसको अभी के लिए हम इसको छोड़ रहे हैं, इसको हम पढ़ेंगे बाद में जब हम कैप अप कैप डाउन वाली वीडियो में इसकी डिस्कशन करेंगे।
अभी आज की जो वीडियो है उसके अंदर में हमने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर आपका कैंडलस्टिक्स का जो मेन कंटेंट रहता है, मतलब जितना अपने को ज़रूरी है, अभी होने को तो इसके ऊपर 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो भी बन सकता है, पर कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। अभी टाइम वेस्ट करना आप लोगों का भी कोई उसका सेंस नहीं बनता है। जितना ज़रूरी था उतना पढ़ लिया, और इतना साल हो गए मुझे भी काम करते हुए, ये पैटर्न सफिशिएंट है। इसके आगे और जानने की समझने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपको और इससे भी ज़्यादा पैटर्न और पढ़ने हैं, जानने हैं, तो गूगल पे अवेलेबल भी हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। एंड इसके ऊपर काफ़ी सारी बुक्स वगैरह भी मिलती हैं, वो भी देख सकते हो। बट उसके बाद भी जब हम जैसे जैसे हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे, लास्ट में जाके आप खुद ही ये चीज़ जान जाओगे कि जितना यहाँ वीडियोज़ में बताया गया है उतना सफिशिएंट है। बाकी जानकारी तो कितनी भी ले लो दुनिया में, कोई उसकी कमी तो है नहीं। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया कैंडलस्टिक का पैटर्न। कैंडलस्टिक का हमारा चैप्टर क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में, जैसे मैंने बोला, जितने भी पैटर्न आपने यहाँ देखे हैं पार्ट 1 या पार्ट 2 के अंदर में, वो सारे के सारे पैटर्न को हम चार्ट पे देखेंगे, किस तरीके से वो दिखते हैं। उसके बाद किस तरह से स्टॉक में मूव बनता है, रिवर्सल कब आता है, पॉज कब लेता है, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा चार्ट पैटर्न्स। अभी तक ये था कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स। ठीक है ना, अभी जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, ये 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल मिला के पैटर्न्स बन रहे थे। अब इसके बाद जो आएगा नेक्स्ट चैप्टर, वहाँ पर हम पढ़ेंगे चार्ट के पैटर्न्स। चार्ट अपने आप में कुछ तस्वीरें बनाते हैं, है ना। अपने आप में आपको दिख रहा है कि अगर आप ध्यान से देखोगे, कोई ना कोई आपको यहाँ ड्राइंग बनती हुई समझ में आ रही होगी, कोई किसी तरह का कुछ ऐसा पैटर्न समझ में आ रहा होगा। तो वो पैटर्न्स क्या क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, वो सारे अब हम हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा चार्ट पैटर्न्स, उसमें समझेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे करके इस सीरीज़ को और आगे लेके जाएंगे। एंड एक चीज़ और, जितनी भी कंटेंट अभी तक इस यूट्यूब चैनल पे लास्ट 2-3 साल में आप देख रहे हो, 2021 से ये चैनल है, तो लगभग 4 साल हो गए। 4 साल में जितने भी चीज़ें आपने यहाँ पे देखी हैं, वो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से इस पूरी सीरीज़ के अंदर मैं वापस से कवर करूँगा, ताकि अगर बीच बीच में से किसी ने कोई वीडियो देखी है, किसी ने कोई वीडियो देखी है, समझ में नहीं आ रहा पहले क्या देखना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस सीरीज़ के अंदर आपको एक सिस्टमेटिक वे में देखने को मिलेंगी। और उसके अलावा कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि शायद अभी तक आपने देखी सुनी नहीं होंगी, वो सब आपको यहाँ पर इस पूरी सीरीज़ में मिलेगा। मैं हमेशा हर वीडियो में ये बोलता आ रहा हूँ, जब ये सीरीज़ ख़त्म होगी लास्ट में जा कर के, तो आपको लगेगा कि हाँ, अब फाइनली कुछ सीखा है, एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। वीडियोज़ को इसी तरह से देखते रहिए, ज़रूरी लगे नोट्स बनाते रहिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप एक्सपीरियंसड हो, आपको ये सब आता है बेसिक वगैरह, तो ठीक है। अदरवाइज़ नोट्स ज़रूर बनाएं। एक एक पॉइंट, एक एक बात जो बोली जा रही है, वो कहीं ना कहीं इतने सालों का एक्सपीरियंस है, उसी बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। नोट्स बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। एंड वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, एंड हमेशा की तरह शेयर करिए उन लोगों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। प्लस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एकदम वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जो है वो प्रेस करके रखिए। एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पर हम चार्ट देखेंगे, अलग अलग स्टॉक्स के चार्ट देखेंगे, इंडेक्स के चार्ट देखेंगे। जितने पैटर्न पढ़े हैं वो सारे पैटर्न चार्ट पे आपको दिखाऊंगा। उसके बाद के अप मूव या डाउन मूव कैसे बनते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।